Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यार रियल मैड्रिड वर्सेस आरबी लाइप्जिग, टू बी ऑनेस्ट एक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग गेम टू वॉच अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो, बट एज अ मैड्रिड फैन तो हमें तो हमारा गेम देखना ही है। सूर्यांश, फर्स्ट हाफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, तेरे क्या थॉट्स हैं ओवर द फर्स्ट हाफ, उसके बाद मैं अपने थॉट्स दूंगा। A very disappointing first half, a very boring first half। डिसअपॉइंटिंग अब मैं क्यों वर्ड यूज किया है, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था कि हमारे पास क्लिनिकलिटी नहीं थी। बट क्लिनिकलिटी कब आएगी? जब चांसेस होंगे, और चांसेस ही नहीं बन रहे थे। रॉड्रिगो जब भी खेलता है तो हमें दिख रहा था कि पहले पिछले मैच में चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट वो मायोर्का थी, वो 14th प्लेस पे है। आज हम आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट खेल रहे थे, जो बुंडेसलीगा में हर साल सेकंड या थर्ड आ रही है, और बायर्न को भी अच्छा कंपटीशन दे रही थी। जिसके कारण हमें दिख रहा था कि वन डायमेंशनल हो रहा था अटैक, और वहां से हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रहा था। और जब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रहा था तो इंक्लाइन पासेस नहीं हो रहे थे, क्रॉसिंग पासेस नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हमारे पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आ रही थी, और वो नहीं आ रही थी। तो तेरे क्या थॉट्स है वेदांत उसमें? यार फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर देख तूने एक वर्ड बोला, एक कम्युनिकेशन फैक्टर था जो रियल मैड्रिड में बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा था, एंड स्पेशली इन द फ्रंट थ्री मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। मतलब मायोरका के सामने पता नहीं क्या सीन चल रहा था इन लोग के बीच में, बट इन दिस गेम मेरे को बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा था बिटवीन विनीसियस, वैल्वर्डे एंड रॉड्रिगो। एंड इट वॉज क्वाइट एविडेंटली बीइंग शोकेस्ड इन द 72nd मिनट, जहाँ पे वैल्वर्डे और विनीसियस कोलाइड कर गए, जहाँ पे ईजिली गोल हो सकता था इन ईदर ऑफ द टू के बीच में। बट सेकेंड हाफ के बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, फर्स्ट हाफ पे ही जाते हैं। यार फर्स्ट हाफ में एंचेलोटी की एक चीज़ हम काफ़ी कभी कभार उसको क्वेश्चन करते हैं, कभी कभार उसको प्रेस करते हैं इसके लिए इन गेम टैक्टिकल एबिलिटी, ये हमें देखने को मिली। एंड इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाउ आरबी लाइप्जिग वर प्रेसिंग। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपने डिफेंस को देखा होगा, एट टाइम्स हम लोग वाइड जा रहे थे, एट टाइम्स हम लोग कॉम्पैक्ट आ रहे थे, एंड इट वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मैन आरबी लाइप्जिग वर पुटिंग अप इन द प्रेसेस। अगर आरबी लाइप्जिग 3 लोग या 2 लोग को कमेंट करती थी आगे, तो आपको रुडिगर और नाचो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस दिखते थे, एंड अलाबा एंड कारवाल ऑलमोस्ट एक प्रॉपर प्रॉपर जो विंग बैक का रोल होता है वैसे आपको दिखाई देते। तो काफ़ी सेंट्रली हम लोग स्पेस छोड़ रहे थे, एंड वो सेंट्रली स्पेस इसलिए छूट रही थी बिकॉज मड्रिड का क्या गेम प्लान था, टू अलाउ द प्रेशर इफ प्रेशर कम्स इन। बट टू बी वेरी फ्रैंकली, जो लाइप्जिग प्रेशर जो उन्होंने डॉटमंड वाले गेम में दिखाया था, उसका लिटरली आधा दिखाया इस गेम में। आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्टली दर गेम प्लान वॉज, बट जहाँ तक मुझे दिख रहा था मड्रिड का एक बहुत ही सेट गेम प्लान था। नॉट एग्जैक्टली वॉट एंचेलोटी वांटेड, बट सम वॉट और दी अदर। मेरे ख्याल से डिफेंस काफ़ी काफ़ी अलर्ट रही थी, एंड काफ़ी बार दे पेनिट्रेटेड थ्रू आर बॉक्स, बट रूडिगर या फिर नाचो ने बहुत अच्छे से उनको डील किया है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मड्रिड डिड डील विद दर प्रेशर रियली रियली वेरी वेल, अलाउड द प्रेशर टू कम इन, बट बाईपास भी प्रेस किया हमने इन सर्टन मोमेंट्स, एटलीस्ट अ गुड 25-30 मिनट्स तक तो मड्रिड ईजिली बाईपास कर पा रही थी प्रेस को। बिटवीन द लाइन पासेस दिख रहे थे हमको चुआमिनी मॉड्रिच के बीच में से। तो दैट वाज समथिंग विच वी ऑब्वियसली लुक एट रेगुलरली ऑल्सो। तो सूर्यांश, अगर एक टैक्टिकली बात करें तो एक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं और तू जब डिस्कस कर रहे थे इस गेम के बारे में, हमें ऐसा लग रहा था कि मड्रिड लो ब्लॉक खेलेगी, मड्रिड काउंटर पे हिट करेगी। बट हमने जितना भी लाइप्जिग को देखा, हमें देखा कि लाइप्जिग काउंटर पे हिट कर रही थी फर्स्ट हाफ में। तो लाइप्जिग का सेट जो गेम प्लान था फर्स्ट हाफ में, वो उनके काम बिल्कुल भी नहीं आया। तो सेकंड हाफ में उन्होंने कोई चेंजेस भी नहीं करे। तो तेरे क्या थॉट्स हैं उस पर? यार देखो, लाइप्जिग का जो फॉर्मेशन था आज, वो था कि हमें काउंटर पे हिट करके एकदम सरप्राइज करना, क्योंकि उनके अगर आप देखें तो पेसी वो बहुत है, स्लबोजला और एनकुंकू काफी पेसी हैं, और वो दिख रहा था। वर्नर अप टॉप ये होता है कि वो एक डाइवर्जन क्रिएट करता है, जिससे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिलनी थी। वो ट्राई भी किया उन्होंने, और फॉसबर्ग को उन्होंने आगे कर रहे थे। बट हो क्या रहा था कि रूडिगर की अवेयरनेस बहुत अच्छी थी इस केस में, कि रूडिगर एक बंदे को कवर बहुत अच्छा कर पा रहा था, और जब वो कवर अच्छा कर पा रहा था तो चांसेस वो जो उनका पॉसिबल एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, वो ऑफ साइड क्रिएट हो जा रहा था। और ये हमने देखा है एक टीमो वर्नर के केस में, कि टीमो वर्नर आगे तो गया, बट ऑफ साइड होगी, क्योंकि हमारी पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी। जो हम मिड ब्लॉक में बीच में आए हैं, वो एक जिडान स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, जो तू बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा देखा है, और यू आर अ बिग क्रिटिक ऑफ दैट। तो वही वाली चीज है कि हम बीच में मिड ब्लॉक में जब गए तो उनके पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी, बट जैसा मैंने बोला कि डिफेंसिव अवेयरनेस और डिफेंस की एकदम करेक्ट पोजिशनिंग बहुत हेल्प की। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने उनको डाइवर्ट किया, और ओपन जो स्पेसेस रखी उनको एक्सप्लॉइट करने दी, बट प्रेशर रेजिस्टेंट रहे हम, कि जैसे ही प्रेशर आया हम लोगों ने उस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया और रेजिस्टेंट बन गए उसके। तो इसके कारण हम लोग एक डाइवर्जन नहीं क्रिएट कर रहे थे,
हम लोग एक आइडिया क्रिएट कर रहे थे जो हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे थे और अच्छे से यूज करके दिखा पा रहे थे। तो मेरा यही थॉट है कि एक टैक्टिकल ओवरव्यू तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि उनका अटैक को अच्छा काउंटर मिल रहा था। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ काउंटर अटैकिंग टीम इन जनरल, वी वर एबल टू काउंटर अटैक देयर अटैक। यू गेटिंग माय पॉइंट? वही मैं कहना चाह रहा बहुत अच्छे शब्द तूने यूज़ किए। बट एडिंग ऑन टू दिस यार, जब भी लाइप्जिग अटैक करने जा रही थी, तूने नोटिस किया कि मड्रिड कैसे कॉम्पैक्ट हो रही थी उस टाइम पे? मड्रिड वर ट्राइंग टू डाइवर्ट देयर प्रेस एंड बाईपास इट, मेरे ख्याल से तो क्लियरली एंड मड्रिड इज़ वेरी वेरी गुड एट इट। बट अब सेकेंड हाफ के बारे में अगर बात करेंगे, वो वैल्वर्डे का क्या गोल था यार। एज अ फैन आई वॉज रियली थ्रिल्ड टू सी वैल्वर्डे स्कोर वंस अगेन। एंड यू नो इट इज़ राइटफुली सेड कि वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस कैन चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ अ गेम, एंड इट एक्चुअली डिड। मेरे ख्याल से लाइप्जिग लैक्ड क्लिनिकलिटी थ्रू आउट द गेम, एंड मेरे ख्याल से एक फियर फैक्टर होता है। यू नो इट्स ऑलवेज सेड कि एक बर्नबाउ में 90 मिनट का जो गेम होता है वो काफ़ी लंबा होता है। क्लियरली आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था। एंड नॉट जस्ट दैट भाई, क्लिनिकलिटी लैक कर रही थी। वर्नर और एनकुल को कितने चांसेस मिले, बट दे जस्ट कुड नॉट स्कोर। एंड कोर्तुआ, मेरे ख्याल से ही हैड एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, फाइनली एक क्लीन चिट। एंड एक चीज़ और सूर्यांश, मेरी और तेरी फिर से एक मड्रिड के बारे में प्रेडिक्शन सही गई है। हम दोनों ने 2-0 प्रेडिक्ट किया था एंड वही हुआ है एग्जैक्टली, तो वो एक अच्छी बात है। बट वैल्वर्डे की बात करें भाई, वॉट अ गोल भाई। अगर तुझे एक MVP चूज करना होगा तो तूने किसको चूज करना था? हूँ। आई गो विद फेडरिको वैल्वर्डे, क्योंकि आज वो एवरीवेयर ऑन द पिच था। बट एक और प्लेयर को मैं शॉर्ट आउट देना चाहूंगा, दैट इज समवन हु वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बिकॉज वो एक सिस्टम का प्लेयर था। दैट इज 3 years बैक, दैट वाज एंटोनियो रूडिगर। रूडिगर का परफॉर्मेंस वाज एक्चुअली गुड। रूडिगर न्यू हाउ टू प्ले एंड रूडिगर न्यू हाउ टू काउंटर। व्हेन यू हैव सच पेसी प्लेयर्स प्लेइंग अगेंस्ट यू, यू नीड टू बी पेसी एज वेल, एंड यू हैव टू हैव द राइट आइडिया। क्योंकि अगर आपसे एक मिस्टेक हुई और वो ऑफसाइड ट्रैप आपका फेल हो गया तो आप फंस जाओगे। रूडिगर वॉज वेरी अवेयर और उसने नाचो को भी काफी कंट्रोल में रखा था, जिसके कारण हमारा डिफेंस रिजिड लग रहा था और वी वर एबल टू एक्चुअली जनरेट वो। आप अगर देखें तो एंड में उनके फाइनल पासेस हम लोग ब्लॉक कर रहे थे, विच कैन ओनली बी डन अगर आपकी पोजिशनिंग करेक्ट हो। तो मेरे हिसाब से वैल्वर्डे, इवन दो ही स्कोर्ड एंड गेव अ 110% ऑन द पिच, which was quite evident, I'll still say कि I'll be damned if I'll not say Rudiger on the list as well. यार मेरे लिए तो MVP चुआमेनी है। मेरे ख्याल से ही वॉज विनिंग एवरी बॉल, एवरी सेकंड बॉल चुआमेनी जीत रहा था। काफ़ी अच्छे इंटरसेप्शंस भी करे हैं उसने, एंड टैकलिंग तो भाई स्पॉट ऑन रही है। अगर उसके अलावा मुझे किसी को मेंशन करना होगा, आई थिंक आई हैव टू से नाचो फर्नांडिस। नाचो फर्नांडिस भी ऑलमोस्ट एवरी ड्यूल जीत रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी सॉ नाचो फर्नांडिस एट सेंटर बैक एंड ही वॉज लिटरली कतल। ठीक है ना, अगर एक मैच रेटिंग देनी होगी तो तू अपनी बैकलाइन को क्या रेटिंग देगा? A solid 8 out of 10, which is quite high considering कि बैकलाइन को लोग 7-7-6 कह के भी अच्छा बोल नहीं देते, बट मतलब क्लीन आर शीट रखी डिफेंस थी वाज तो 8। 8 आउट ऑफ 10 तो डिजर्विंग ही था भाई। मतलब क्लीन शीट मतलब रखी क्लीन मड्रिड ने। शीट रखी, प्लस आपने उतने वो भी नहीं दिया, ओपन शॉट्स नहीं दिया, प्लस आपने एंड में उनकी इंटरसेप्शन की। तो मतलब इन एंड ऑल तो एक डिफेंसिव वही था मास्टर मास्टर क्लास ही क्लास। हो गया एक तरीके से, हाँ। तो मतलब डिनाई तो नहीं कर सकते। तो वही मेरा पॉइंटर है कि वैसी अगर परफॉर्मेंस आई है तो अगर श्योरली मेरे आई को हैव टू सोलो रेट में देम। रेटिंग करने जानी होगी तो मैं एलाबा को एक ऑनेस्टली स्पीकिंग 7 दूंगा, रूडिगर को एक 8.5 दूंगा, नाचो को एक 9 दूंगा बिकॉज ही सर्टनली डिजर्व्स इट। कोर्तुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही डिजर्व्स एन 8। एंड कारवाहल की अगर रेटिंग देनी होगी मेरे ख्याल से वो 7.5 डिजर्व करता है। आई थिंक तू अग्री करेगा मेरे से कहीं ना कहीं रेटिंग्स की। अगर मिडफील्ड की बात करनी होगी तो वी स्टार्टेड विद कामाविंगा, चुआमिनी, मॉडरिच, समथिंग जो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। हम लोग को लग रहा था कि शायद से क्रू स्टार्ट करेगा, क्या सबायो स्टार्ट करेगा, वो सबायो की काफ़ी अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी। बट यार कामाविंगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आफ्टर 20-25 मिनट्स डिड नॉट ऑफर मच टू द गेम, बट कोई बात नहीं, इट हैपेंस, ही इज़ वेरी यंग, उसको सीखने को और भी टाइम मिलने वाला है। कामाविंगा को मैं यार 6.5 दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, आई मे बी हार्श बट इट इज़ व्हाट इट इज़। थोड़ी सी उसने प्रोग्रेसिवली कैरिंग करी है, यू नो डिफेंडर्स को बीट किया है, अपोजिशन को बीट किया है, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक ही ऑफर्ड मच थ्रेट। चुआमेनी भाई ईजिली 9 मेरे ख्याल से। चुआमेनी वो हैड अ कत्तल परफॉर्मेंस। मॉडरिच को देनी होगी तो मॉडरिच को एक 7.5 8 तक तो मिल ही सकती है। सूर्यांश, तेरी क्या रेटिंग रहेगी मिडफील्ड की? सेम रेटिंग रहेगी टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं ये भी कहूंगा कि चुआमेनी को मैं एक्सेप्शनल इसलिए भी बोलूंगा क्योंकि वो जो वो फिजिकलिटी प्रोवाइड कर रहा था उनके मिडफील्ड और उनके डिफेंस के अगेंस्ट, वो समथिंग विच वाज काबिलियत तारीफ, और मेरे को वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी चीज। तो मैं उस चीज के लिए तो आई मेक श्योर कि उसको 9 मिले उधर। फ्रंट लाइन की क्या बात करेगा तू? फ्रंट लाइन के बारे में ये बात करूंगा, जैसा मैंने बोला वन डायरेक्शनल अटैक हो रहा था। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि रिपीटेटिव वही सेम चीज हो जा रही है और कुछ आ नहीं रहा, नथिंग गुड इज कमिंग आउट ऑफ इट। भाई तो मैं पोजीशनिंग ये बराबर कहूंगा नहीं थी भाई इनकी, ये बहुत मोबाइल हो रहे थे, ये अपनी पोजीशन होल्ड यार, नहीं कर पा रहे बात ये है कि आप मोबाइल हो सकते हो, बट आपको एक तो बंदा चाहिए जो ऑर्केस्ट्रेट करे वहां पे भी। थे। हाँ आप कोई मतलब बंदा वो कम्युनिकेशन भी नहीं ड्यूटी ही लगा नहीं रहे ले थे। रहा था।
कोई ड्यूटी ही नहीं ले रहा था, और वो दिख रहा था कि रॉड्रिगो अगर वो ड्यूटी ले लेता तो वहां पे विनीशियस और वैल्वर्दे के पास एक और अच्छा चांस हो जाता। जो गोल वैल्वर्दे ने 78 मिनट में मारा है वो हमारा 40 मिनट में भी आ सकता था, और एक विनी का भी गोल हम देख सकते थे अगर वहां पे ऑर्केस्ट्रेशन ठीक होती। वहीं पे अगर हम करीम बेंजेमा को अगर पुट करते तो आज वो हमें और बेटर दिखता। बट द काइंड ऑफ फुटबॉल वी प्लेड, आई वॉज वेरी हैप्पी। बट बोरिंग गेम जरूर था, मतलब मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि नींद तो आ रही थी गेम देखते हुए। यार फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को तो नींद नहीं आती जब मैड्रिड खेलती है, बट बोरिंग गेम एज अ न्यूट्रल तो मैं डेफिनेटली एग्री कर सकता हूँ। बट गोइंग बैक टू द रेटिंग्स, मेरे ख्याल से यार वैल्वर्डे को मैं एक 7 दूंगा, ओनली बिकॉज ही स्कोर्ड अ गोल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक उसने इतना ऐसा कुछ थ्रेट क्रिएट किया। आई थिंक आई हैव टू गिव क्रेडिट टू डेविड रॉम, उसने बहुत अच्छे से उसको डील करा है। विनीसियस जूनियर भी आई मीन विनीसियस को 7.5 मिल सकता है, 7.58 मिल सकता है, बिकॉज काफ़ी ड्रिबल किया उसने, काफ़ी प्लेयर्स को कटाया भी है, चकमा भी बनाया, एंड आई थिंक उसकी ही असिस्ट थी टू वैल्वर्डेस फर्स्ट गोल। एंड अगर मुझे बात करनी होगी रॉड्रिगो की, तो यार रॉड्रिगो आई थिंक वॉज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। आई डोंट वांट टू से दिस, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरे ख्याल से मैं उसको एक 6 या 7 दूंगा। सूर्यंश, आई थिंक तेरी भी सिमिलर रेटिंग रहेगी ना? मेरे लिए विनीशियस विल बी ए 7 आउट ऑफ 10। 10। ठीक है, वैल्वर्दे विल बी एन 8, एंड रॉड्रिगो विल बी ए 6। मतलब Rodrigo was having a bad game, which I didn't expect him to have considering the current form he is in. But if you are not able to produce it on the pitch, there's no point being in the form. आम बात अगर अब मैं एक प्लेयर की बात जिसको मैं लाना चाहूंगा, दैट इज असेंसियो। असेंसियो आया है, असेंसियो ने हमें आज डिफेंसिव वर्क रेट दिया है, इवन दो 20-25 मिनट की मैं 20-25 मिनट भी नहीं, 15-16 मिनट के लिए ही असेंसियो हमें दिखाया पिच पे, बट द काइंड ऑफ वर्क रेट वो दिखा रहा था, आई वॉज हैप्पी। बट जो वो गोल था, इट वॉज अ चेरी ऑन द टॉप। इट वॉज मतलब वही अमेजिंग वाली भाई। बात, मतलब वो एक कर्लर था, बट वो एक पास से कर्लर बना दिया। तो वैसे गोल्स देख के आपको मजा भी आता है, और सैंटियागो बर्नाब्यू लिट अप भी होता है। तो मेरा तो यही थॉट है कि असेंसियो ऑल्सो हैज टू बी काउंटेड, बट अगर मैं उसका सैंपल स्पेस देखूं, आई विल नॉट रेट हिम क्योंकि उतने मिनट्स वो खेला नहीं है। विद वीरन, तेरे क्या थॉट्स हैं? यही है भाई, सिमिलर थॉट्स अपने तो। विद दिस I'd like to end the video. Hala Madrid y nada más, hasta el final. Vamos Real, take it easy fam. Peace out.